नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लेनेट में। जैसा कि आपको पता है एलटी ग्रेड की वैकेंसी आ गई है। अब उसमें कुछ लोग यह डाउट है कि हम यह फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं, कौन कौन उसमें एलिजिबल है और पेपर कितने होंगे, एक होंगे पहले की जैसे कि दो होंगे, प्री और मेंस, और क्वेश्चन कहाँ कहाँ से रहेंगे। ठीक, तो ये सब चीजें, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन और कितने घंटे का पेपर होगा और अपने सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन होंगे, पूरा डिटेल में इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक क्या है आपका? सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। क्या है आपका? सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, और इसके लिए एलटी ग्रेड। ठीक ना? अब एग्जाम क्या होगा? एग्जाम प्री होगा और मेंस। ठीक, दो एग्जाम होंगे, पहले प्री होंगे फिर मेंस। प्री आपका क्या रहेगा? क्वालिफाइंग। प्री आपका क्वालिफाइंग रहेगा। मेंस जो एग्जाम होगा आपका, इस पे कट ऑफ बनेगा। और प्री में जितनी वैकेंसी रहेगी, जैसे एसएसटी की मान लीजिए 500 वैकेंसी है इससे ज्यादा, जैसे ये उदाहरण के लिए माना जा रहा है। ठीक, मान लीजिए 500 वैकेंसी है तो प्री के लिए 500 गुणे 15। ठीक, जितनी वैकेंसी रहेगी जिस सब्जेक्ट में उतना गुणे 15, यानी 15 गुना बच्चे लिए जाएंगे प्री में। फिर उसके बाद मेंस जो प्री का रिजल्ट आएगा 15 गुना बच्चों का आएगा, उसके बाद मेंस एग्जाम देंगे, मेंस के हिसाब से कटा बनेगा। और इसमें केवल बीएड वाले शामिल रहेंगे। क्या रहेंगे? बीएड वाले शामिल रहेंगे। बीटीसी और सीटेट ये माने नहीं, यानी बीटीसी वाले ये फॉर्म को नहीं भर सकते और सीटेट भी कोई जरूरी नहीं है। इसका मतलब है आप ग्रेजुएशन किए हैं, फिर बीएड किए हैं और सीटेट क्वालिफाई नहीं है, तब भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक, अब प्री में क्या रहेगा? पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 में 30 प्रश्न और पेपर 2 में 120 प्रश्न, टोटल 150 प्रश्न। टोटल कितने प्रश्न रहेंगे? 150, और जो कि 2 घंटे का रहेगा और 300 अंक का, अर्थात एक क्वेश्चन बराबर 2। ठीक ना? एक क्वेश्चन बराबर कितने अंक हो जाएंगे? 2। यह चीजें हो गया। अब बात क्या आती है, ये जो 30 प्रश्न रहेंगे ये टोटल जीएस आएंगे। मैथ वाले भी ये 30 प्रश्न देंगे, उनके लिए भी जीएस आएगा, फिजिक्स वाले भी और एसएसटी वाले भी। और जो 120 प्रश्न है, ये 120 प्रश्न, इसमें 60 प्रश्न आपके क्या रहेंगे? आपके सब्जेक्ट से, जो कि कॉम्बिनेशन वाला सब्जेक्ट बनेगा। अब मेंस पेपर में क्या चीजें रहेगा? पेपर 1 20 प्रश्न क्या रहेंगे? 20 प्रश्न रहेंगे। अंक कितने होंगे? 200, और समय कितना रहेगा? 3 घंटा। मेंस पेपर में एक पेपर होगा, 20 प्रश्न का रहेगा, अंक कितने रहेंगे? 200, और समय कितना मिलेगा? 3 घंटे। ठीक, नकारात्मक अंक है? हाँ, नकारात्मक अंक है 1/8। ठीक, प्री वाले में नकारात्मक अंक है, कितना है? 1/8, यानी 8 गलती करेंगे तो आपका जो एक क्वेश्चन सही रहेगा वह बराबर हो जाएगा। ठीक, यानी उसका नंबर नहीं मिलेगा। ठीक, तो ये किसके लिए मैं चर्चा कर रहा हूं? एलटी ग्रेड। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से मैं एक एक सब्जेक्ट का लेकर पूरा डिटेल वाइज बताने चल रहा हूं। अब एसएसटी यानी सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान के बारे में समझें कि इसमें से कैसे आप, ऐसा रहेगा कि एसएसटी का भर सकते हैं। तो देखिए इसमें 4 सब्जेक्ट हैं: इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र। इन चारों सब्जेक्ट में से कम 2 सब्जेक्ट, कितने सब्जेक्ट? 2 सब्जेक्ट, और कम 2 साल। ठीक ना? 2 सब्जेक्ट 2 साल तक आपके होने चाहिए ग्रेजुएशन में, इन चारों सब्जेक्ट में से इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र। इन चारों सब्जेक्ट में कम से कम 2 सब्जेक्ट आपके होने चाहिए और कम से कम 2 साल तक। जैसे मान लीजिए आपने ग्रेजुएशन में लिया है इतिहास, ठीक, फिर लिया है भूगोल, उसके बाद ले लिए हैं शिक्षा शास्त्र, इस तरीके से ले लिए हैं ग्रेजुएशन में। ठीक ना? इतिहास ले लिए, भूगोल ले लिए, शिक्षा शास्त्र ले लिए।
ठीक। और सेकेंड ईयर तक आपने क्या किया, ये तीनों तो रहेंगे सेकेंड ईयर तक। फाइनल में आपने क्या किया, इतिहास लिया, ठीक, और भूगोल छोड़ दिया, शिक्षा शास्त्र ले लिया, ठीक। तो क्या आप फॉर्म भर पाएंगे? हाँ, भर पाएंगे। भूगोल तो आपने फाइनल में छोड़ा है ना, सेकेंड ईयर तक तो है ना, तो सेकेंड ईयर तक है तो आपका कॉम्बिनेशन बन रहा है, ठीक। बस ये होना चाहिए कि 2 साल तक आपका इन 4 सब्जेक्ट में से 2 सब्जेक्ट होने चाहिए, ठीक। अब बात आती है योग्यता, ये चीजें ये हो गई। योग्यता क्या रहना है आपका, सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट, यानी 2 सब्जेक्ट, वही बताया, इन चारों में से कम 2 सब्जेक्ट होने चाहिए। और आपके सब्जेक्ट से 60 क्वेश्चन, फिर दूसरे सब्जेक्ट से 60 क्वेश्चन आएंगे, ठीक। अब इसमें क्या है, स्नातक और बीएड, जैसा कि मैं पहले ही बता दिया, बीटीसी और सीटेट वाले मान्य नहीं रहेंगे, केवल स्नातक और बीएड वाले शामिल रहेंगे। सिंगल सब्जेक्ट वाली बात आती है कि ये सिंगल सब्जेक्ट क्या है। जैसे क्या है, जिसका कॉम्बिनेशन नहीं बनता था ग्रेजुएशन में, क्या है, इन चारों सब्जेक्ट में से 2 सब्जेक्ट नहीं लिए थे, ठीक। मान लीजिए एक सब्जेक्ट इनमें से लिए थे और 3 सब्जेक्ट नहीं लिए थे, तो क्या है, जैसे राष्ट्रीय टंडन हो गया, इन सब चीजों से क्या है, वो एकल सब्जेक्ट का कर रहे थे, जो कि 2 साल का कोर्स होता है। यदि वह भी किए हैं तो वह भी क्या होगा, मान्य होगा, वह भी एसएसटी से फॉर्म भर सकते हैं। जैसे आपका ये इतिहास है, ठीक, इतिहास फाइनल तक ग्रेजुएशन में रहा, और भूगोल और नागरिक शास्त्र अर्थशास्त्र नहीं था, तो 4 सब्जेक्ट में से 2 तो नहीं हुआ, तो आपने एकल सब्जेक्ट से यदि चाहे भूगोल से कर लिए, नागरिक शास्त्र कर लिए, चाहे अर्थशास्त्र कर लिए, किसी से कर लिए, बस इन चारों में से 2 सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया तो आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक। ये रहा आपका एसएसटी का, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए हिंदी के लिए क्या योग्यता है, हिंदी के लिए क्या कॉम्बिनेशन है, ग्रेजुएशन प्लस बीएड। योग्यता क्या है, ग्रेजुएशन प्लस बीएड, और कम से कम ग्रेजुएशन में आपके 2 साल हिंदी होने चाहिए। कितने साल, 2 साल। और 2 साल हिंदी है तो संस्कृत जो है, कक्षा 12 में जब आप पढ़ रहे होंगे तो कक्षा 12 में कितने लोग आर्ट लेते हैं, कितने लोग संस्कृत लेते हैं, तो जो हिंदी से ग्रेजुएशन किए हैं कम से कम 2 साल, तो क्या होगा, संस्कृत जो है कक्षा 12 में होने चाहिए, और संस्कृत कक्षा 12 में नहीं है तो एकल विषय से संस्कृत किया होना चाहिए, तभी कॉम्बिनेशन बनेगा, तभी वो फॉर्म भर पाएंगे। इनके लिए भी वही चीजें होगा, 30 क्वेश्चन जीएस के रहेंगे और 120 क्वेश्चन जो ये है, इसमें से 60 क्वेश्चन आपके हिंदी को जाएंगे, 60 क्वेश्चन संस्कृत हो जाएंगे, यानी जो कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट बनेगा उसी में से आपका क्वेश्चन रहेगा, 2 सब्जेक्ट 60-60 क्वेश्चन, ठीक ना, एक सब्जेक्ट से 60 क्वेश्चन। और ये जो 30 क्वेश्चन रहेगा जीएस, ये सबके लिए अनिवार्य है, चाहे मैथ के हो, जूलॉजी को हो, फिजिक्स हो, किसी भी चीज के लिए कॉम्बिनेशन बनाओ, लेकिन 30 नंबर जो है, यानी 30 नंबर नहीं, 60 नंबर हो जाएगा यदि इसका 2 से गुणा करेंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, तो 30 क्वेश्चन सबके लिए अनिवार्य है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं, ये हिंदी के लिए हो गया। अब बात आती है गृह विज्ञान। गृह विज्ञान का कैसे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनेगा, तो गृह विज्ञान की योग्यता क्या है, गृह विज्ञान में स्नातक होने चाहिए और बीएड होने चाहिए, ठीक ना, इसमें और कोई चीजें नहीं चाहिए। क्या, गृह विज्ञान में स्नातक और बीएड होने चाहिए, आपका गृह विज्ञान का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बन रहा है, ठीक। अब आगे देखिए, ये हिंदी फिर आगे। अब बात आती है विज्ञान और जीव विज्ञान। अब विज्ञान और जीव विज्ञान में ढेर सारे लोग कंफ्यूजन में रहते हैं कि हम भौतिक से भर पाएंगे, रसायन से बन रहा है कॉम्बिनेशन, ठीक ना, कि हमारा जूलॉजी बॉटनी बनेगा, क्योंकि विज्ञान में आपका क्या आता है, भौतिक भी आता है, रसायन भी आता है, और ये दोनों विज्ञान अलग अलग होते हैं, जीव विज्ञान और एक स्पेशली विज्ञान, ये अलग होंगे। यहाँ पर योग्यता जैसे आप विज्ञान के लिए केवल भर रहे हैं, ठीक, भौतिक और रसायन में से किसी का भर रहे हैं, तो ये दोनों होने चाहिए आपके, और प्लस बीएड होने चाहिए। लेकिन आप जीव विज्ञान वाले में देखेंगे तो इसके लिए योग्यता क्या है आपका, ये तो बीएड
होने चाहिए, ग्रेजुएशन प्लस बीएड, ये तो सबके लिए है, विज्ञान के लिए भी है, जीव विज्ञान के लिए भी, ग्रेजुएशन प्लस बीएड। अब सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, जूलॉजी और बॉटनी, ठीक ना। जीव विज्ञान के लिए आपका क्या है, जूलॉजी और बॉटनी होने चाहिए कम से कम 2 साल, और ये विज्ञान के लिए भी आपका क्या होना चाहिए, कम से कम 2 साल भौतिक और रसायन होने चाहिए। जैसे मान लीजिए मैथ वाले स्टूडेंट हैं तो मैथ लिए बीएससी में, फिजिक्स लिए और केमिस्ट्री लिए, ठीक ना। मान लीजिए वो फाइनल तक मैथ और फिजिक्स रखते हैं, केमिस्ट्री छोड़ दिए, ठीक ना। फाइनल तक मैथ फिजिक्स रखते हैं, केमिस्ट्री छोड़ दिए, तो क्या वो केमिस्ट्री से भर सकते हैं, यानी विज्ञान से भर सकते हैं? जी हाँ। क्यों? क्योंकि वो 2 साल तक तो ये फिजिक्स यहाँ भी था, ये तो 3 साल चल गए, लेकिन केमिस्ट्री तो 2 साल तो किए, तीसरे साल छोड़े हैं ना, तो भी ये फिजिक्स केमिस्ट्री का कॉम्बिनेशन बन गया। और मैथ का तो 3 साल बना है, मैथ एक सब्जेक्ट है ही, ये इसमें कोई सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं चाहिए, वो मैथ से भी भर सकते हैं और विज्ञान यानी फिजिक्स केमिस्ट्री का कॉम्बिनेशन बनाकर भर सकते हैं। क्योंकि उन्होंने मैथ लिया था, फिजिक्स लिया था, केमिस्ट्री लिया था, तो 2 साल तक ये दोनों पढ़े, फिर तीसरे साल में इसको छोड़ दिया, ठीक ना। तो तीसरे साल में केवल यही फिजिक्स और मैथ पढ़े, तो क्या वो विज्ञान से भर सकते हैं? जी हाँ। क्योंकि फिजिक्स तो ये 3 साल हुआ, तो केमिस्ट्री तो 2 साल हुआ है ना, तो कम से कम 2 साल होने चाहिए, तो उनका फिजिक्स और केमिस्ट्री का भी क्या है, बन जा रहा है कॉम्बिनेशन। इसका मतलब है कि वो फिजिक्स और केमिस्ट्री से क्या है, हम भर सकते हैं, ठीक। तो और जीव विज्ञान के लिए जूलॉजी और बॉटनी होने चाहिए प्लस बीएड होनी चाहिए, ठीक। आगे चलते हैं, जीव विज्ञान हो गया। हाँ, अब गणित, गणित के लिए आते हैं, फिर कला। तो देखिए गणित के लिए क्या कॉम्बिनेशन है, योग्यता वही बीएड रहनी चाहिए, ठीक ना। योग्यता ग्रेजुएशन और बीएड, अगर ग्रेजुएशन नहीं की तो बीएड थोड़ी हो पाएगा, तो इस सिंपल सी बात है, आप भी जानते हैं। ग्रेजुएशन प्लस बीएड और मैथ होने चाहिए, ठीक ना, और ग्रेजुएशन बीएड है ही। अब जैसे कि अभी हमने बताया कि जो बीएससी लेते हैं मैथ से, तो मैथ हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, ठीक ना। यदि वो फाइनल में मैथ छोड़ देते हैं, ठीक ना, इसको 3 साल, इसको 3 साल, इसको 2 ही साल पढ़े, ठीक ना, और छोड़ दिए, तो वैसे भी छूटेगा नहीं। अगर मान लीजिए छोड़ दिए हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री से चल रहे हैं, ठीक ना, तो ये मैथ से भर सकते हैं, क्योंकि 2 साल तो मैथ है, ठीक ना, 2 साल मैथ है, वो भर सकते हैं, ठीक ना, वो अपना गणित से भर सकते हैं। बात आती है कला, यानी कला, कला के साथ क्या होना चाहिए, स्नातक होने चाहिए, यानी जैसे बीए किए हैं तो उसमें कला होनी चाहिए, या ललित कला में स्नातक होने चाहिए, ठीक, प्लस बीए। कला वाले वही फॉर्म भर सकते हैं जिनका कला के साथ स्नातक है या ललित कला में स्नातक है, उसके साथ बीएड है, वो फॉर्म भर सकते हैं कला से, ठीक। चलिए आगे चलते हैं, आगे कौन सा है, कंप्यूटर। कंप्यूटर में का कॉम्बिनेशन देख लेते हैं। तो देखिए कंप्यूटर के लिए योग्यता क्या है, कंप्यूटर के लिए योग्यता है बीटेक या बीई या कंप्यूटर साइंस, ठीक ना, ये होने चाहिए, बीटेक होने चाहिए या बीई कंप्यूटर साइंस होने चाहिए, या ग्रेजुएशन विद कंप्यूटर साइंस, ठीक ना, यानी जैसे बीटेक करते हैं तो सीएस से होने चाहिए, ठीक ना, कंप्यूटर साइंस होने चाहिए, ठीक। यहाँ सॉरी सीएस लिखा था, बीएस हो गया, ठीक, किससे होने चाहिए, सीएस से, ठीक ना। कंप्यूटर साइंस से ग्रेजुएशन होना चाहिए, वो कंप्यूटर के लिए क्या है, एलिजिबल है, फॉर्म भर सकते हैं एलटी ग्रेड में, ठीक ना। और इसमें वैकेंसी है भी, अच्छी खासी वैकेंसी है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं, शारीरिक शिक्षा के बारे में बात, शारीरिक शिक्षा का कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा। तो शारीरिक शिक्षा में योग्यता क्या होनी चाहिए, ग्रेजुएशन प्लस फिजिकल एजुकेशन, ग्रेजुएशन के साथ साथ फिजिकल एजुकेशन होने चाहिए और बीएड होने चाहिए, ठीक ना। शारीरिक शिक्षा उन्हीं का कॉम्बिनेशन बनेगा जिनका ग्रेजुएशन के साथ फिजिकल एजुकेशन होगा, फिर उसके बाद बीएड होना चाहिए, वो क्या है, शारीरिक शिक्षा के लिए फॉर्म भर सकते हैं, यानी शारीरिक शिक्षा के लिए वो फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है, ठीक। तो आगे चलते हैं, आगे कौन सा सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है देख लेते हैं। हाँ, आगे है संगीत और संस्कृत और इंग्लिश, ठीक ना, और ये लास्ट स्लाइड होने वाला है, संगीत, संस्कृत और इंग्लिश,
ठीक ना। संगीत के लिए योग्यता स्नातक संगीत में और बीए, ठीक ना। संगीत के लिए योग्यता क्या है, संगीत में स्नातक होने चाहिए और बीए होने चाहिए। अब संस्कृत के लिए योग्यता क्या है, ग्रेजुएशन प्लस बीए और कम से कम 2 साल, जैसा कि बताया गया हिंदी के साथ संस्कृत, अभी जस्ट पीछे जैसे बताए थे सेम वही पैटर्न पे रहने वाला है। इंग्लिश आपका एक सब्जेक्ट है, ये क्या होता है, ग्रेजुएशन प्लस बीएड। यदि आपका 2 ही साल है, ठीक ना, ग्रेजुएशन में इंग्लिश, तब भी आप फॉर्म भर सकते हैं क्योंकि ये एक सब्जेक्ट है। जैसे मान लीजिए आपने ग्रेजुएशन में लिया इंग्लिश, ठीक, और ज्योग्राफी, इंग्लिश ज्योग्राफी एजुकेशन ले लिया, ठीक ना। फाइनल में इंग्लिश आपने छोड़ दिया, केवल रखा ग्रेजुएशन और ज्योग्राफी और एजुकेशन, तो भी आप इंग्लिश से फॉर्म भर सकते हैं क्योंकि यह आपका तो 2 साल चला ना, तो 2 साल चला तो बस वही चाहिए, यहाँ पर 2 साल होने चाहिए। एक सब्जेक्ट है तो किसी और सब्जेक्ट से तुलना करना ही नहीं है, 2 साल है, आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक, ये रहा आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। हम आशा करते हैं अब उस सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से कोई डाउट नहीं होगा, आप आराम से जाइए फॉर्म भरिए। ठीक, अब बात आती है यहाँ पर समाजशास्त्र वाले का। समाजशास्त्र वाले आप लोग क्या ध्यान देंगे, आप जाएंगे, ठीक, फॉर्म ओपन करेंगे, यहाँ वहां पर क्लिक करेंगे, यदि आपका समाजशास्त्र से हो जा रहा है, ठीक, तो फॉर्म भरेंगे, नहीं तो आपके लिए यहाँ पर कोई सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है, ठीक ना। वहां पर देखेंगे अगर एलिजिबल है उसमें लेगा, अगर हो गया तो आप फॉर्म भरेंगे, भर दीजिएगा, नहीं तो रहने दीजिएगा। ठीक, और ये रहा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पूरा डिटेल। हम आशा करते हैं आपको कोई दिक्कत नहीं होगी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से। अब आप आराम से फॉर्म भर के तैयारी कीजिए, जैसा कि परसों से फॉर्म भरा जाने शुरू हो गया। ठीक, तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।